तो प्यारे बच्चों आगे हम देखेंगे, क्या देखेंगे, कहाँ तक देख लिए थे, बहुत दिनों बाद क्लास लगी है। तो किसी समरूप आवेशित कुचालक गोले के कारण विद्युत विभव। प्यारे बच्चों अपन किसी गोले के कारण विद्युत विभव में 3 कंडीशन देखने वाले थे। पहली कंडीशन थी बच्चों चालक के द्वारा, है ना, चालक गोले के द्वारा, वो अपन ने कर लिया था। फिर गोली कोष के द्वारा, वो दोनों सेम थे तो मैंने बताया था कि आप कर लोगे। अब तीसरा है बच्चे किसी समरूप आवेशित कुचालक गोले के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना। तो प्यारे प्यारे बच्चों एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जब अपन ने चालक गोला लिया था तो चूँकि चालक के पृष्ठ पर आवेश वितरित होता है, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो डायग्राम कुछ ऐसा बनाया था हमने। जब भी आप कोई चालक लोगे तो आवेश होता है वो चालक के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। लेकिन आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि जो कुचालक होता है उस पे आवेश पूरे आयतन में वितरित हो जाता है। मतलब अगर कोई एक चालक गेंद है, चालक बॉल है, तो आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर वितरित रहेगा, और अगर कोई कुचालक गेंद है तो आवेश उसके पूरे आयतन में भीतर तक वितरित हो जाएगा, अंदर तक वितरित हो जाएगा। तो वही यहाँ पे हमने एक जब कुचालक गोला लिया तो कुचालक गोले के अंदर पूरे प्लस आवेश समान रूप से वितरित हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बस वही है, अपन ने करना क्या है, जो यहाँ पे डायग्राम है वही लिखा हुआ है। तो या तो आप डायग्राम बना लिया करो फिर लिखा करो, क्योंकि जो डायग्राम में आपने बनाया हुआ है वही आपको लिखना है। क्या है हमारे पास डायग्राम में, एक गोला है जिसकी त्रिज्या r है, तो वही लिखा हमने, माना r त्रिज्या के एक समरूप आवेशित कुचालक गोले के संपूर्ण आयतन में प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। ध्यान रहे बच्चों, जब भी चालक गोला होगा तो आवेश उसके पृष्ठ पर, बाहरी पृष्ठ पर वितरित होगा, और जब भी कुचालक गोला होगा तो आवेश संपूर्ण आयतन में वितरित हो जाएगा। गोले के केंद्र O से R दूरी पर, गोले के केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु P है जहां हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। इसके आगे वाली कहानी आप जानते हो, हर एक व्यंजक में हुआ है कि जब भी हमें विद्युत विभव गणना करनी हो तो एक अनंत पॉइंट लेना पड़ेगा, और अनंत से एक प्लस Q नॉट परीक्षण आवेश को यहां तक लाने में किया गए कार्य की गणना करनी पड़ेगी, तब जाके हमें विद्युत विभव मिलेगा। तो वही लिखा है कि विद्युत विभव गणना करनी है, इसके लिए एक परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से P तक लाते हैं, अनंत से P तक लाते हैं। P से अनंत तक की दूरी को अल्पांशों में विभाजित करते हैं, इसमें एक अल्पांश dr लेते हैं। ठीक है, इतना तो हर व्यंजक में हमने किया है प्यारे प्यारे बच्चों। अब अगर आप कहो, आपकी इजाज़त हो तो मैं इसे मिटा दूं और आप सभी बढ़िया तरीके से पढ़ो बच्चे लोग, है ना, क्योंकि अब सब सामान्य हो रहा है, पूरा देश सामान्य हो रहा है, तो आपके एग्ज़ाम भी उसी सामान्य तरीके से हो जाएं तो फिर दिक्कत ना हो जाए, आप तैयार ना रहो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसीलिए बढ़िया से पढ़ना है और तंदुरुस्ती के साथ रहना है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी करते रहनी है प्यारे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हर एक व्यंजक हमने स्टार्ट वहीं से किया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम बोलेंगे सिंस हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E एवं विद्युत विभव V में संबंध, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभव V में संबंध क्या होता है प्यारे बच्चों, अपन ने देखा हुआ है V इज इक्वल टू होता है माइनस इंटीग्रेशन, कहाँ से ला रहे हैं, इनफाइनाइट से R दूरी तक ला रहे हैं, इनफाइनाइट टू R E dr, इनफाइनाइट टू R E डॉट dr होता है, E dr। ठीक है बच्चों, इतना तो अपन ने पहले निकाला है और हर एक व्यंजक में शुरुआत यहीं से कर रहे हैं, तो आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि हम कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। अब हम क्या बोलेंगे कि हमें पता है बच्चों, अब देखो ये E किस पॉइंट की बात हो रही, E मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E किस पॉइंट की बात हो रही, P पर, तो P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E आउट, है ना बच्चों। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सिंस गोले के केंद्र O से, है ना, केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर
स्थित बिंदु है ना, स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये तो एक बाहरी बिंदु है, तो इसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को या तो E बोल दें या तो फिर E आउट भी कर सकते हैं समझने के लिए। दोनों एक ही चीज़ें हैं, E बोले या फिर E आउट बोले। ये अपन देख रहे हैं कि E कहाँ है, गोले के बाहर है, मतलब E आउट है। अगर E सतह पर हो तो E सरफेस होगा, और अगर E अंदर की बात हो तो E इन होगा। तो ये अपने को समझना है। तो E आउट क्या होता है प्यारे बच्चों, वो होता है KQ/R²। किसी को E आउट से दिक्कत हो रही हो तो केवल E भी कर सकते हो, आउट लिखने की आवश्यकता इसलिए भी नहीं है क्योंकि अपन यहाँ बता दिए कि गोले के बाहर का एक बिंदु है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो अपन ने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = KQ/R²। तो बस अपन यही वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा इनफाइनाइट टू R। E के स्थान पे क्या रखो, E के स्थान पे रखो KQ/R², ये लगा दिया हमने dr। अब इसके बाद आपको पता है समाकलन हो या फिर अवकलन हो, डिफरेंशिएशन हो या फिर इंटीग्रेशन हो प्यारे बच्चों, जो कांस्टेंट होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। तो फिर यहाँ से V = यहाँ पे K और Q कांस्टेंट हैं तो ये बाहर जाएंगे, तो K हो गया Q हो गया, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू R और 1/R² और dr। ये समाकलन प्यारे बच्चों आप हर एक व्यंजक में कर रहे हो तो मुझे डायरेक्ट कर देना चाहिए, लेकिन चलो नहीं करूँगा। कुछ बच्चे होंगे जिनको समझ में ना आता होगा। 1/R² को R⁻² करते हैं, ये हो गया dr। अब यहाँ मुझे बताना पड़ेगा कि सिंस वी नो दैट इंटीग्रेशन x⁻n dx = होता है x⁻n+1/n+1+c। यहाँ पे प्लस सी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह एक निश्चित समाकलन है प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसी के हिसाब से जिनको समझ में ना आ रहा समझा करो, अगर R⁻² है और dr है तो बच्चों n के स्थान पे क्या है, -2 है, तो x⁻n+1 मतलब -2+1, n+1 मतलब -2+1। इस तरीके से हम सॉल्व कर पाएंगे। तो V = माइनस का KQ। जब भी निश्चित समाकलन होता है तो इंटीग्रेशन हटके ये ब्रैकेट लग जाता है बच्चों, और ये जो लिमिट इनफाइनाइट से R यहाँ लगी थी वो लग जाती है यहाँ इनफाइनाइट से R। अब ये हो गया प्यारे बच्चों R⁻²+1/(-2+1)। तो V = प्यारे प्यारे बच्चों हुआ -KQ और फिर R⁻1 और फिर -1 और फिर इनफाइनाइट टू R। कोई दिक्कत हो बच्चों को तो बच्चे बिल्कुल बताते चलेंगे, है ना। ज्योति से ज्योति जगाते चलेंगे और प्रेम की गंगा बहाते चलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, = -KQ। अब देखो माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस KQ हो गया, अंदर क्या बचा R⁻1 और इनफाइनाइट से R। इसको और सिंप्लीफाई और व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे प्यारे बच्चों। अब मैं इधर मिटा रहा हूँ, आप ध्यान से इन सबको उतार लिया करो। तो अभी अपन क्या करने वाले हैं, तो V = है अपने पास, V = यहाँ पे KQ बाहर है, R⁻1 R को नीचे ले आओ, 1/R हो जाएगा इनफाइनाइट टू R। अब अपन लिमिट ले सकते हैं, तो = KQ बच्चों बाहर है सबसे। अब होता है ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट मतलब R के स्थान पे जो यहाँ है वो लिखो, तो मतलब R ही है। लोअर लिमिट R के स्थान पे जो यहाँ है वो लिखो, मतलब इनफाइनाइट लिखो। अब सब प्यारे बच्चों को पता चल चुका है कि 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। तो V = KQ 1/R-0। तो प्यारे बच्चों V = KQ, अंदर क्या है 1/R है, तो V = क्या मिल गया बच्चों, KQ/R मिल गया। V = क्या मिल गया, KQ/R मिल गया। और ये क्या है, V आउट है, मतलब गोले के बाहर किसी बिंदु पर, तो अपन इसे V भी लिख सकते हैं और V आउट भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा KQ/R। यही तो पहले भी था, अपन ने जब चालक गोले की बात करी थी, अपन ने जब गोली कोस की बात करी थी, तो जब भी अपन सतह से बाहर की बात करें तो चाहे वह चालक गोला हो, चाहे वह गोली कोस हो, है ना बच्चों, और चाहे वो एक कुचालक ठोस गोला हो प्यारे बच्चों, तीनों में भी आउट हमारा इक्वल आ रहा है।
तो अभी इतना हो गया। अब अपन देखते हैं पॉइंट नंबर बी। ये पॉइंट नंबर ए हो गया बच्चों, याद रखना वी आउट के क्यू अपन आर। अब पॉइंट नंबर बी देखेंगे। पॉइंट ए हो गया जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो। अब अपन देखेंगे पॉइंट नंबर बी, जब बिंदु गोले की सतह पर स्थित हो। ये तो बहुत सिंपल होता है, सारे बच्चों को पता है ना। तो क्या लिखेंगे बच्चों, जब बिंदु गोले की सतह पर स्थित हो। तो पॉइंट नंबर बी देखेंगे बच्चों, ताकि सभी की वीडियो में आ जाए। न्यूमेरिकल अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर बी कहता है कि जब बिंदु गोले की सतह पर स्थित हो। जब बिंदु गोले की सतह पर स्थित हो, तो बच्चों जब बिंदु गोले की सतह पर स्थित होगा तो क्या हो जाएगा। देखो अभी क्या है, इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। बिंदु की दूरी क्या रहती है, स्मॉल आर रहती है ना। तो इतना स्मॉल आर है बच्चों, इतना स्मॉल आर है। तो जब ये बिंदु पी गोले की सतह पर आ जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा, तो ये वाला स्मॉल आर इतना हो जाएगा। अब बच्चों ये और ये इक्वल होंगे क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब बिंदु गोले की सतह पर स्थित हो तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। यहाँ से शुरुआत करेंगे तो बोलेंगे कि सिंस वी आउट इज इक्वल टू है क्या, वी आउट है के क्यू अपॉन स्मॉल आर, है ना। तो गोले की सतह पर स्थित हो, हम बोलेंगे सिंस आर इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल आर। तो हम बोल सकते हैं कि भी जो हमारा सरफेस है, सरफेस मतलब सतह जब लेंगे बच्चों तो के क्यू अपॉन स्मॉल आर की जगह क्या हो जाएगा, अब कैपिटल आर हो जाएगा। तो ये जब बिंदु गोले की सतह पर स्थित हो तब विद्युत क्षेत्र की विद्युत विभव की गणना है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब करते हैं नंबर 3 जो कि इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा अलग है। अब ना तो वो अपन ने फर्स्ट में देखा, ना सेकंड में देखा, अब थर्ड में देख रहे हैं वो चीज़। तो लिखेंगे कंडीशन नंबर 3 बच्चों, कंडीशन नंबर सी, जब बिंदु बच्चों 3 कंडीशन ही हो सकती है। या तो बिंदु गोले के बाहर होगा, या तो बिंदु गोले की सतह पर होगा, या तो बिंदु गोले के अंदर होगा। तो गोले के बाहर देख लिया हमने, गोले की सतह पर देख लिया हमने, अब गोले के अंदर कहीं देखेंगे। तो जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो, जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो, है ना। तो जब बिंदु गोले के अंदर स्थित होगा तो अब ध्यान करो, मतलब पॉइंट पी मान लो यहाँ पे आ गया, पॉइंट पी मान लो, ये वाला पॉइंट पी यहाँ पे आ गया। तो अब ओ से पी की दूरी स्मॉल आर होती है। तो अब ये पी अगर यहाँ पे आ गया तो स्मॉल आर कितना हो गया, इतना हो गया। तो अब स्मॉल आर वृत्त की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कैपिटल आर से छोटा है कि नहीं है, ठीक है ना। आपको तीनों कंडीशन समझ में आनी चाहिए। पहली कंडीशन, जब बिंदु गोले के बाहर होगा तो बिंदु यहाँ बाहर होगा तो स्मॉल आर बहुत बड़ा होगा, उसके अपेक्षा में कैपिटल आर छोटा होगा। तो इस केस में आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। नंबर 2, जब सतह पर होगा तो स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या होंगे बच्चों, दोनों इक्वल होंगे। लेकिन जब बिंदु गोले के अंदर होगा तो स्मॉल आर छोटा हो जाएगा और त्रिज्या बड़ी रहेगी। तो हम बोल देंगे आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो ये तीनों कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए। तो जब भी मैं बोलूं कि जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो, इसका मतलब स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। प्यारे प्यारे बच्चों, तो फिर अब देख लिया जाए कि जब बिंदु गोले के अंदर स्थित है, इसके लिए अपन एक डायग्राम बना लें, क्योंकि डायग्राम की आवश्यकता होगी, हमें डायग्राम की आवश्यकता होगी ही होगी। थोड़ा सा अलग डायग्राम बनेगा। तो बच्चों ये हो गया हमारा गोला, ठीक है ना, जिसका ये हो गया हमारा केंद्र केंद्र O, है ना, ये हमारा सेंटर O हो गया। अब ये इसकी त्रिज्या है, रेडियस R है, ठीक है बच्चों। अब इसमें समान रूप से प्लस आवेश संपूर्ण पृष्ठ में वितरित है, संपूर्ण आयतन में वितरित है, क्योंकि ये कुचालक गोला है और कुचालक गोले में बच्चों कहाँ होता है वितरण, पूरे आयतन में होता है, अंदर भीतर पूरे आवेश पहुंच जाता है समान रूप से, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हो गया, ठीक है। अब जो बिंदु है जहां पर विद्युत क्षेत्र का, जहां पर विद्युत विभव गणना करनी है, सपोज क्या यहाँ पे है बिंदु P,
तो सॉरी बिंदु P यार, इतना मिटा दूँ आवेश यहाँ पे, बिंदु P मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो है अब r है, ठीक है। तो स्मॉल r छोटा है कैपिटल R से, ठीक है ना। अब यहाँ कहीं प्यारे बच्चों, अब बिंदु P पर विद्युत विभव चाहिए, तो बिंदु P से अनंत की कल्पना करेंगे बच्चों, और अनंत से किसी प्लस Q आवेश को यहाँ तक लाने का प्रयास करेंगे, बात तो वही है। और यहाँ पे कोई एक AB अपन मान लेंगे, क्या AB अपन मान लेंगे अल्पांश, जहाँ Q0 आवेश को लाया जा रहा है बच्चों, और ये है हमारा dr। कोई दिक्कत बच्चों को? बस अब पॉइंट P कहाँ चला गया है, अंदर चला गया है, ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं आगे कहानी क्या होगी। तो हम लिखेंगे कि सिंस हम जानते हैं, सीधे लिख लो, हम जानते हैं क्या जानते हैं, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, जो हमारा V होता है माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू R और फिर EdR, माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू R और EdR। अब देखो इनफाइनाइट टू R तक आने की कहानी क्या होगी, अब थोड़ा सा ब्रेक होगा बच्चों, यहाँ पे अपने को बहुत ही समझदारी के साथ समझना होगा। कहानी ये है कि आप पहले तो इस आवेश को इनफाइनाइट से कहाँ तक लाओगे, इसकी सतह तक लाओगे। सतह तक की दूरी क्या है बच्चों, यहाँ से लेके ये गोले की त्रिज्या है कैपिटल R है, क्या है बच्चों, कैपिटल R है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, गोले की त्रिज्या कैपिटल R। तो पहले तो अपन इस आवेश को सतह तक लाने में काम करेंगे, मतलब बिंदु R तक लाने में काम करेंगे, और फिर इस बिंदु R से इस बिंदु P तक ले जाएंगे, है ना। कहने का मतलब यह है कि पहले अपन आवेश को सतह तक लाएंगे, मतलब R दूरी तक लाएंगे, कैपिटल R दूरी तक लाएंगे। कहाँ से, इनफाइनाइट से कैपिटल R दूरी तक लाएंगे, और फिर कैपिटल R से स्मॉल r दूरी तक लाएंगे। आई बात समझ में? तो इस लिमिट को हमें तोड़ना पड़ेगा बच्चों। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कि v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, पहले आप इनफाइनाइट से r तक मत निकालो, पहले इनफाइनाइट से कैपिटल R तक निकाल लो। तो इनफाइनाइट से कैपिटल R, ये हो गया EdR, है ना बच्चों। और फिर इंटीग्रेशन इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, मतलब ये कितना है, R है, कैपिटल R से स्मॉल r, तो फिर कैपिटल R से स्मॉल r तक लाने में किया गया कार्य EdR। और आपको पता है कि किसी बिंदु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, अनंत से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य जो विद्युत विभव होता है बच्चों, v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन EdR होता है। तो ये माइनस साइन तो यहाँ भी रहेगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। देखो ये माइनस EdR था, अगर आप चाहो कि इस माइनस को आप बाहर लेना चाहते थे, ठीक है ना, तो फिर आप इसको प्लस कर सकते थे कि यहाँ से यहाँ तक किया गया कार्य, अब प्लस यहाँ से यहाँ तक किया गया कार्य। तो फिर इस ब्रैकेट को ओपन करते बच्चों, तो ऑलरेडी ये माइनस और ये भी माइनस तो हो ही जाता। तो अपन तो सीधे समझ रहे हैं कि v इज इक्वल टू माइनस EdR होता है। तो v पहले अपन ने देखा माइनस EdR कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से कैपिटल R तक, और फिर v की ही बात कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, v तो EdR होगा, लेकिन इस बार कैपिटल R से स्मॉल r तक, तो माइनस तो यहाँ भी लगाएंगे ना, क्योंकि v इज इक्वल टू माइनस EdR होता है। तो ये भी EdR माइनस रहेगा, ये भी EdR माइनस रहेगा। या तो आप इस तरह समझो, या तो आप ब्रैकेट वगैरह लगा के समझ लो, ठीक है बच्चों। तो ये मेन कहानी है। कहने का मतलब ये है कि पहले अपन सतह तक लाएंगे और फिर सतह से R तक ले जाएंगे, है ना। सतह तक लाएंगे मतलब इनफाइनाइट से R तक लाएंगे, और फिर R से स्मॉल r तक ले जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इसलिए थोड़ा सा इसका जो व्यंजक है वो अलग हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू R। अब प्यारे बच्चों ये बताओ, ये क्या है, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू R, जो EdR है प्यारे बच्चों, ये क्या है। तो अब इसका मतलब क्या हो सकता है बच्चों, इसका मतलब देखो, या तो आप पूरा समाकलन करो EdR का, है ना, एक ही वैल्यू रखो KQ/R², फिर समाकलन करो, या तो आप समझो ये है क्या, ये बच्चों इनफाइनाइट से कैपिटल R तक लाने में किया गया कार्य। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, जब अपन ने V आउट निकाला था,
वी आउट क्या था, वी आउट था के क्यू अपॉन स्मॉल आर। ये कैसे निकला था, अपन ने बोला था विद्युत विभव होता है इंटीग्रेशन ई डी आर इनफाइनाइट से आर तक। फिर इसको अपन सॉल्व करते गए, सॉल्व करते गए, सॉल्व करते गए, सॉल्व करते गए, लास्ट में हमें वी आउट रिजल्ट मिलता है के क्यू अपॉन स्मॉल आर। इसका मतलब ये भी तो बोल सकते हैं अपन कि माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर इनफाइनाइट टू आर किसके बराबर होता है, के क्यू अपॉन आर के बराबर होता है। इसका मतलब भी ये है कि बिंदु आवेश को इनफाइनाइट से आर बिंदु तक लाने में किया गया कार्य के क्यू अपॉन आर है। तो सेम इसी प्रकार से प्यारे बच्चों अगर अपन बात करें, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर इनफाइनाइट टू स्मॉल आर क्या है, के क्यू अपॉन आर है, बोल सकते हैं ना, क्योंकि इसी को सॉल्व करने से के क्यू अपॉन आर मिला। तो अब हम ये नहीं बोल सकते क्या कि इनफाइनाइट टू मतलब कि इंटीग्रेशन ई डी आर है ना बच्चों, इनफाइनाइट टू कैपिटल आर, जब इनफाइनाइट से स्मॉल आर था तो के क्यू अपॉन स्मॉल आर था। तो अगर इनफाइनाइट से कैपिटल आर है तो बच्चों क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर नहीं हो सकता क्या। तो अब ये शब्द कहता है ना बच्चों, देखो क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है माइनस इंटीग्रेशन ए डी आर और इसकी वैल्यू इतनी आ गई, इसकी वैल्यू ये भी होती है। तो आप ये बोल सकते हो कि किसी बिंदु आवेश को इनफाइनाइट से आर तक लाने में किया गया कार्य के क्यू अपॉन आर होता है ना, और किए गए कार्य को ही हम विभव कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो वैसे ही इनफाइनाइट से स्मॉल आर तक लाने में किया गया कार्य के क्यू अपॉन स्मॉल आर, तो इनफाइनाइट से कैपिटल आर तक लाने में किया गया कार्य के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आप इतना लंबा डेरिवेशन ना करो, नहीं तो फिर से वही समाकलन करना पड़ेगा, रिजल्ट वही आना है जो अपन एक बार निकाल चुके हैं प्यारे बच्चों। तो इसलिए अपन बार बार परेशान ना हो। तो बच्चों यहाँ पे v इज इक्वल टू माइनस, इस पूरे की वैल्यू ध्यान रहे, कुछ लोग करते क्या हैं, इतने इस माइनस को अलग से लिखते हैं और इतने के स्थान पे बस लिख देते हैं के क्यू अपॉन आर, जबकि माइनस के साथ उसकी वैल्यू है के क्यू अपॉन आर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लिखेंगे के क्यू अपॉन कैपिटल आर, फिर ये वाला माइनस लगाएंगे और फिर इंटीग्रेशन आर टू स्मॉल आर ई डी आर। बच्चों ई क्या होगा ध्यान देना है ना, ई क्या होगा अपन को ध्यान देना पड़ेगा। अपन बोलेंगे सिंस जो ई इन की बात होती है, ई इन मतलब गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गाउस के अनुप्रयोग में, अनुप्रयोग नंबर कौन सा था बच्चों, अनुप्रयोग नंबर 6 है शायद, ठीक है ना, आपकी बुक में होगा अगर मैंने ना कराया हो तो, क्योंकि एक लेसन फर्स्ट जो है अपन ने सही तरीके से नहीं किया है, क्योंकि वो लाइव वगैरह में बड़ी प्रॉब्लम रहती थी, तो उस चक्कर में कभी आवाज़ नहीं, कभी कुछ नहीं। तो अगर आप बुक में देख सकते हो, आपने किया भी होगा कि जो गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इन होती है प्यारे बच्चों, वो क्या होती है, वो होती है के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, है ना बच्चों, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। तो अपन इसको ई इन बोलें या फिर ई बोलें, आपको समझना है कि ये ई कहाँ की बात हो रही है। जब गोले के अंदर की बात हो रही है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले की अंदर की बात की जाएगी, और ई इन गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, तो v इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हुआ, के क्यू अपॉन आर हो गया माइनस, सॉरी अभी यहाँ पे तो लिखो, तो यहाँ पे क्या है ई के स्थान पे अपन लिखेंगे के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर का क्यूब, के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर का क्यूब, और डी आर के स्थान पे डी आर, ई के स्थान पे के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब कर दिया और डी आर के स्थान पे डी आर कर दिया। तो अब इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब देखा जाए तो v इज इक्वल टू ये हो गया के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस, जो कांस्टेंट है बाहर निकालो। तो कांस्टेंट क्या होता है, तो आप देख लो समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, आर के सापेक्ष, तो स्मॉल आर के अलावा सब कांस्टेंट होंगे, तो के क्यू आर क्यूब कांस्टेंट होगा, तो के क्यू आर क्यूब को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन आर टू आर और फिर डी आर, इंटीग्रेशन आर टू आर और डी आर। अब हमको पता है, सिंस वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि इंटीग्रेशन x पावर n dx होता है x पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, पावर कुछ नहीं मतलब 1 है,
ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल R, और के क्यू अपॉन कैपिटल R का क्यूब। बच्चों जब भी इंटीग्रेशन होता है तो ये चिन्ह हट के ब्रैकेट लग जाता है और ये वाली लिमिट यहाँ लग जाती है, ठीक है ना। अब ये x पावर n प्लस 1 हुआ, तो r पावर 1 प्लस 1 होगा, अपॉन में n प्लस 1, तो यहाँ भी 1 प्लस 1 हो जाएगा। इतना समाकलन तो सबको आना चाहिए, है ना। नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा बच्चों। तो अब आगे देखते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R और माइनस के क्यू अपॉन R क्यूब, और यहाँ पे होगा R स्क्वायर अपॉन 2 और R2 स्मॉल r। तो v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R और माइनस के क्यू अपॉन R क्यूब, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट मतलब R के स्थान पे जो ऊपर है वो रखो, लोअर लिमिट में मतलब R के स्थान पे जो नीचे है वो रखो। तो बच्चों R के स्थान पे R ही है, तो R स्क्वायर अपॉन 2 माइनस कैपिटल R रखेंगे तो कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। अब इसका अंदर गुणा कर देंगे तो v इज इक्वल टू यहाँ पे के क्यू अपॉन R चुपचाप रखे रहेंगे, माइनस के साथ अंदर गुणा कर रहे हैं, ध्यान रहे माइनस के साथ। तो क्या हो जाएगा, के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और के क्यू है ना बच्चों, और के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। बच्चों 2r से 2r कैंसिल, अपॉन का एक r बचेगा, है ना। तो अब आगे बढ़ जाते हैं अपन, बहुत करीब आ गए अपन व्यंजक के। बच्चों जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अपन अगले वीडियो में करेंगे, या फिर चलो इसी वीडियो में देख लेंगे, है ना। के क्यू अपॉन r हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन r माइनस के और क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, और फिर प्लस है बच्चों के क्यू अपॉन 2r, प्लस का है के क्यू अपॉन 2r। अब ये दोनों सेम हैं, इनको प्लस माइनस कर सकते हैं अपन, तो एक साथ लिखें के क्यू अपॉन r और प्लस के क्यू अपॉन 2r और माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। तो v इज इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम आएगा बच्चों 2r, कितना आएगा एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा हमारा 2r, तो हो जाएगा r से r कैंसिल 2 बचेगा, तो 2kq और प्लस 2r से 2r कैंसिल हो जाएगा kq, और ये माइनस kq r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, kq r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। ठीक है, बढ़िया चल रहा है बच्चे लोग। तो v इज इक्वल टू 2kq, एक और kq कितने हो जाएंगे, 3kq अपॉन 2r और माइनस kq r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों, बहुत आगे बढ़ जाते हैं अपन, बहुत आगे नहीं मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, और इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। इकट्ठा किया है कि वहीं पे काम नहीं, एलसीएम तो लिया गया है, और एलसीएम लेने से अच्छा है कि जैसा अपन ने नोट्स में किया वैसा करें। बच्चों ध्यान से देखो के क्यू अपॉन में आर, तो यहाँ भी के क्यू ऊपर है, यहाँ आर क्यूब है, तो एक आर तो अपन निकाल सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ बच्चे कि जो हमारा वी है उसे अपन क्या कर सकते हैं, अपन के क्यू अपॉन जो आर है ना, के क्यू अपॉन आर दोनों से कॉमन निकाल सकते हैं बच्चों। तो के क्यू बाहर, यहाँ 3 बचा है ना, सॉरी 2r यहाँ भी है, 2r यहाँ भी है, तो के क्यू अपॉन 2r अपन कॉमन निकाल लें, है ना। के क्यू अपॉन 2r अपन कॉमन निकाल लें, क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो जो चीज़ दोनों जगह होती है हम वही कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ बचा केवल 3, भाई के क्यू अपॉन 2r गायब हो गया, केवल 3 बचा, माइनस ऊपर से के क्यू गया तो ऊपर आर स्क्वायर बचा, अपॉन से बच्चों 2r चला गया, r क्यूब था तो r स्क्वायर बचेगा, है ना बच्चों। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन 2r, के क्यू अपॉन 2r, एलसीएम आ जाएगा r स्क्वायर, तो बन जाएगा बच्चों 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, 3r स्क्वायर माइनस का
आर स्क्वायर। तो बस हो गया, काम ख़त्म। तो अपन v इज इक्वल टू बोल सकते हैं इसे के क्यू 3r स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, 2r इंटू आर स्क्वायर 2r क्यूब। ये प्यारे बच्चों ये विद्युत विभव है गोले के अंदर। तो जब भी अंदर होता है बच्चों तो अपन इन लगाते हैं, बाहर होता है तो आउट लगाते हैं, सतह पर होता है तो सरफेस लगाते हैं, और अंदर होता है तो इन लगाते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ वी इन इज इक्वल टू के क्यू, है ना, 3r स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर अपॉन बच्चों 2r क्यूब। ये गोले के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत विभव है प्यारे प्यारे बच्चों। अब अपन एक विशेष स्थिति देखेंगे प्यारे बच्चों कि केंद्र पर विद्युत विभव क्या होता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखते हैं, लास्ट है इसमें, और इसके बाद अपन न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल पर एक वीडियो होगा, उसके बाद अपन आगे चले जाएंगे कि विद्युत विभव पर अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। तो आगे बहुत बढ़िया टॉपिक हैं बच्चों, आगे अपन पढ़ेंगे। अब चैप्टर बचा तो है, लेकिन अगर इसी स्पीड से अगर अपन 2-3 दिन सही से पढ़ दें तो ये ख़त्म हो सकता है, क्योंकि अध्यारोपण का सिद्धांत है ना, और 2-4 और व्यंजक बचेंगे फिर, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो लिखते हैं बच्चों विशेष स्थिति, है ना। विशेष स्थिति क्या है इसमें? तो विशेष स्थिति, इसमें एक विशेष स्थिति है, इसका हमें ध्यान देना है, इससे हमें न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प मिल सकती है। तो विशेष स्थिति में नंबर 1 है बच्चों, एक ही है वैसे, नंबर 1 की आवश्यकता नहीं है, कि कुचालक गोले के केंद्र पर विद्युत विभव, कुचालक गोले के केंद्र पर विद्युत विभव। तो कुचालक गोले के केंद्र पर विद्युत विभव क्या होगा, है ना बच्चों। पता नहीं लाइट का क्या हो रहा है, ठीक है, अगर इतने में उजेला है तो अपन पढ़ सकते हैं। तो कुचालक के गोले के केंद्र पर विद्युत विभव क्या होगा। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कुचालक गोले के भीतर V इन। तो मतलब अगर केंद्र की बात आ रही है बच्चों, तो अपन देखो अपने पास एक है V आउट बाहर का विभव, एक है सतह पर V सरफेस सतह का विभव, एक है V इन गोले के अंदर का विभव। तो केंद्र कहाँ आता है बच्चों? गोले के अंदर आता है। तो अपन जब केंद्र पर विभव निकालेंगे तो V इन वाला फार्मूला लगाएंगे, V अंदर वाला फार्मूला लगाएंगे। तो बोलेंगे सिंस हमें पता है कि कुचालक गोले के केंद्र पर विद्युत विभव क्या होता है बच्चों? V इन होता है। अभी अपन ने देखा है के क्यू अपॉन, या तो के क्यू अपॉन 2r बोले, है ना। देखो बात वही है, अपन ने जो लास्ट में फार्मूला देखा है वही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन प्रयास किया जाता है, ठीक है वही करते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो हो जाएगा के क्यू इंटू 3r स्क्वायर और माइनस का r स्क्वायर अपॉन में क्या है बच्चों? 2r क्यूब, ठीक है बच्चों। तो 3r स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर माइनस का स्मॉल r स्क्वायर, 3r स्क्वायर माइनस का स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। तो अभी क्या होगा, ध्यान से देखें अपन, तो गोले केंद्र की बात हो रही है। तो अब देखो केंद्र की बात हो रही, ध्यान से देखना बच्चों, जब बिंदु यहाँ था, ये केंद्र से लेके इस बिंदु के बीच दूरी r थी, है ना। जब बिंदु यहाँ आ गया तो r इतना हो गया और छोटा हो गया। बच्चों जब बिंदु केंद्र पर ही आ गया तो r क्या हो गया? r 0 हो गया, है ना। तो जब बिंदु केंद्र पर स्थित होगा तो r इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, है ना। तो हम बोलेंगे V इन क्या आ जाएगा हमारा? के क्यू और 3r स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। हम बोलेंगे सिंस जो केंद्र है, केंद्र पर स्मॉल r क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बस हो गया बच्चों। तो V इन हमारा क्या आ गया? आ गया के क्यू आ गया। और मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों, मुझे नहीं पता, थोड़ा सा ध्यान से उधर गया, है ना, ऐसा लग रहा है कि जो मैंने V इन लिखवाया था अभी कुछ टाइम पहले, उसमें थोड़ी मिस्टेक कर दी थी। के क्यू इंटू 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ना करके मैंने तो यहाँ पे शायद मैंने 3 नहीं लगाया था।
अब ऐसा मुझे लग रहा है, मुझे नहीं पता, अब तो मैंने मिटा दिया, मुझे वापस से वीडियो देखना पड़ेगा तब पता लग पाएगा। तो आप लोग ध्यान करना, मिस्टेक अगर थोड़ा बहुत कभी छूट जाता है तो आप वो चेक कर लिया करो, है ना। तो अभी क्या है, के क्यू इंटू हो जाएगा बच्चों 3r² अपॉन 2r क्यूब। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो अभी क्या हो जाएगा, के क्यू 3r² अपॉन 2r क्यूब, 3r² अपॉन 2r हो जाएगा क्यूब। तो अभी अपन से क्या निकल सकता है, तो अगर देखा जाए तो इसको सही से करें तो v in इज इक्वल टू, है ना, v in इज इक्वल टू, देखो r² से 2r कैंसिल, 1r बचा, तो कुल मिला के बचा बच्चों, यहाँ पे 3 है तो बोल सकते हैं 3kq अपॉन 2r। हम ये बोल सकते हैं v in इज इक्वल टू 3/2 अलग कर सकते हैं और kq अपॉन कैपिटल R अलग कर सकते हैं। तो v in इज इक्वल टू, है ना, v in इज इक्वल टू, अब इसको अपन v in ना बोल के v केंद्र बोल सकते हैं। कहाँ पास से हम बोल सकते हैं, जहाँ अपन ने r 0 कर दिया बच्चों, अभी तो ये v in था, जैसे अपन ने r बराबर 0 कर दिया तो अपन किसकी बात करने लग गए, अपन केंद्र की बात करने लग गए। तो विभव कहाँ पर, केंद्र पर, अंदर तो है ही है, लेकिन जब r 0 कर दिया तो केंद्र की बात हो गई। तो जहाँ जहाँ v in है प्यारे बच्चों, वहाँ अपन क्या करेंगे, वहाँ अपन भी केंद्र करेंगे, वहाँ अपन भी केंद्र करेंगे, वहाँ अपन भी केंद्र कर देंगे। तो 3/2 क्या होता है बच्चों, 3/2 1.5 होता है, 1.5 इंटू, अब बताओ प्यारे बच्चों ये क्या है। अपन ने देखा था v सरफेस, सतह पर विद्युत विभव, क्या था वो, KQ अपॉन R। सेकेंड पॉइंट ध्यान करो, देखा है कि नहीं देखा है, अपन ने किया भी है ना। अपना जो V आउट था क्या था, KQ अपॉन स्मॉल r था, तो जो V सरफेस था उसमें क्या हो गया था, स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो गया था, तो KQ अपॉन कैपिटल R कर दिया था। तो KQ अपॉन कैपिटल R तो V सरफेस है, सतह पर विद्युत विभव है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों V सरफेस। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र पर विद्युत विभव, सतह पर विद्युत विभव के 1.5 गुना होता है या फिर 1.5 गुना होता है प्यारे प्यारे बच्चों। तो ये बात अपन को लिखनी चाहिए, ये बात अपन को बढ़िया से आनी चाहिए, है ना। अच्छा, हिंदी इंग्लिश ना करो, यहाँ पे अगर केंद्र किया है तो यहाँ भी अपन सतह कर देते हैं, अगर यहाँ सेंटर करते तो यहाँ पे क्या करते, सरफेस करते प्यारे बच्चों। तो आप एक नोट बना के लिख सकते हो, मतलब क्या लिख सकते हो कि अतः, है ना, अतः हम ये कह सकते हैं, अतः केंद्र पर विद्युत विभव किसके केंद्र पर, ध्यान रहे, अतः कुचालक गोले के केंद्र पर, कुचालक गोले के केंद्र पर जो हमारा विद्युत विभव है, कुचालक गोले के केंद्र पर विद्युत विभव सतह, है ना, सतह पर विद्युत विभव का 1.5 गुना होता है, 1.5 गुना होता है। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर सतह पर विभव 100 वोल्ट है तो केंद्र पर विभव 150 वोल्ट का होगा। आई बात समझ में? तो कुचालक के केंद्र पर विभव ज़्यादा होता है। आई बात समझ में? बजाय किसके, बजाय हमारे सतह के। तो अगर आपके सतह पर विभव कितना है बच्चों, 100 वोल्ट है, 1.5 गुना का मतलब क्या होगा, 1.5 गुना का मतलब होगा बच्चों, अगर सतह पर ये 100 वोल्ट है तो केंद्र आते आते कितना हो जाएगा, 150 वोल्ट हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि बच्चों ये क्या है, V केंद्र है, ये क्या है, V केंद्र है, और ये V क्या है, सतह है। अपन ने अभी देखा कि V केंद्र इज इक्वल टू 1.5 इंटू V सतह, तो V केंद्र, है ना बच्चों, V केंद्र 1.5 इंटू V सतह। V सतह क्या है बच्चों, V सतह हमने मान लिया कि सतह पर वोल्ट 100 है, तो ये हो जाएगा 100, है ना। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 100 हो जाएगा। तो अब जब अपन 100 का 1.5 से गुणा करेंगे तो V केंद्र इज इक्वल टू कितना होगा, मल्टीप्लिकेशन बता दो जल्दी से मुझे,
है ना, 1 0 0 है ना, एक बार 15 कर लें, 0 0 15 एक कम 15, 1:150, तो यहाँ पे कितना हो गया बच्चों 150 वोल्ट हो गया। तो हमेशा आप ध्यान रखना कि जब भी अपन कुचालक गोले की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, केंद्र पर विद्युत विभव सतह पर विद्युत विभव का 1.5 गुना होगा। न्यूमेरिकल में बच्चों इसका इस्तेमाल करेंगे हम, पिछले वाले में किया था ना, पिछले वाले में क्या किया था कि जितना सतह पर विद्युत विभव था उतना ही गोले के अंदर हर बिंदु पर था विभव। चालक गोले के लिए, कुचालक के लिए क्या है, सतह पर विद्युत विभव का 1.5 गुना होगा केंद्र पर। आई बात समझ में। तो इन सब चीज़ों से बच्चों हमें न्यूमेरिकल्स में क्लू मिलते हैं, हमें वो क्लू लेने चाहिए प्यारे प्यारे बच्चों। तो अभी अपन देखते हैं और क्या करना है हमें, V तथा R में ग्राफ, V तथा स्मॉल r में ग्राफ। तो बच्चों V और R में इस बार ग्राफ देखो, ध्यान करो, ये हमारा क्या है, ये हमारा है बच्चों R, है ना, ये हमारा केंद्र O हो गया और ये हमारा क्या हो गया, V वोल्टेज हो गया। बच्चों ध्यान करो, अभी अपन ने पढ़ा बच्चों कि ये हमारा केंद्र है और ये हमारा सतह है ना, और ये हमारा बाहर कोई स्थित बिंदु है, बाहर बात हम जानते हैं, R का मान अगर आप बाहर V आउट की बात करो बच्चों तो होता है KQ/R, मतलब V R के व्युत्क्रमानुपाती है। R बढ़ाओगे तो वोल्टेज कम होगा, सिंपल सी बात है, दूरी बढ़ाओगे तो वोल्टेज कम हो जाएगा, विभव क्या होगा बच्चों, कम होगा। तो अभी अपन केंद्र की बात करते हैं, तो केंद्र मतलब ये केंद्र है ना, O पर है ना, मतलब R 0 है। तो जब बच्चों O पर हैं, केंद्र पर हैं, R 0 है, तो अभी अपन ने देखा था विभव क्या था, अभी अपन ने चेक किया बच्चों कि केंद्र पर विभव क्या था हमारा, केंद्र पर हमारा विभव था 1.5, है ना, क्या था बच्चों, केंद्र पर विभव था 1.5 इंटू V सरफेस, 1.5 इंटू क्या था बच्चों, V सरफेस था। उसके बाद जब अपन सतह पर आ गए, सतह मतलब यहाँ पर आ गए, यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल r कैपिटल R बराबर होते हैं। तो जब अपन सतह पर आ गए मतलब स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो सतह पर आ गए बच्चों, तो सतह पर क्या था, सतह पर हमारा जो विभव है, सपोज किया ये है ना, यहाँ पे आता है, ये है हमारा सतह पर जो हमारा विद्युत विभव है प्यारे बच्चों, वो कितना है, KQ/R है, KQ/R है। तो सतह पर आते आते मतलब कमा है, 1.5 इंटू V सरफेस था, तो मतलब अपन बोल सकते हैं 1.5 इंटू KQ/R था, है ना, केंद्र पर 1.5 इंटू KQ/R, सतह पर KQ/R, मतलब कम हुआ है। तो मतलब ये धीरे धीरे कम होता आया, है ना बच्चों, धीरे धीरे कम होता आया, धीरे धीरे उल्टा बन गया, धीरे धीरे बच्चों कम होता आया ऐसे, अरे यार थोड़ा ग्राफ कर्व टाइप से बनाना पड़ेगा, धीरे धीरे ये कम होता आया, है ना, ये हमारा जो है R बढ़ता गया, R बढ़ रहा है ना, उधर जा रहे हैं अपन, तो R बढ़ रहा है, तो ये हमारा जो विभव है वो कम होता गया, ठीक है ना। इस पॉइंट पे आ गया, सतह पे आ गया। अब सतह से आगे जाने पर आप सबको पता है बच्चों कि क्या होता है, ये कम होता जाता है इस तरीके से, ये ग्राफ आपको पहले ही पता था, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया किस पे, विद्युत विभव और R पे। तो जब भी कोई व्यंजक किया करो एक आध ग्राफ बना दिया करो, जिससे अपने को सारे के सारे आंसर नंबर मिल जाया करें प्यारे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान से अपन को ये देखना है एक बात, अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, इसमें लगभग हो चुका है। तो बच्चों ध्यान से देखना है हमें कि अपन ने ये 3 व्यंजक पढ़े हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये एक पढ़ा अपन ने गोली चालक के लिए, है ना, एक पढ़ा अपन ने वो ठोस चालक था जिस पे आवेश पर सतह पर आवेश वितरित था, उसका था V आउट था बच्चे KQ/R, और V सरफेस था बच्चों, V सरफेस था उसका क्या, KQ/R, और बच्चों जो V इन था वो 0 था। जो हमारा चालक गोला था उसके अंदर विद्युत विभव 0 होता है, सॉरी कांस्टेंट था बच्चे, 0 नहीं कांस्टेंट था, और वो कांस्टेंट किसके बराबर था, सतह पर आवेश के, सतह पर विभव के बराबर था। आइए बात समझ में, पहले की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, चालक गोले की बात कर रहा हूँ। चालक गोले में क्या था, चालक गोले में बिंदु के बाहर जो V आउट था बच्चों, वो हमारा KQ कितना था, स्मॉल r था, है ना, और जो V सरफेस था सतह पर वो था बच्चों
के क्यू अपॉन कैपिटल आर था, और जो वी इन था बच्चों वो कांस्टेंट था, अचर था, है ना। वो क्या था बच्चों, वो अचर था। लेकिन अचर कितना था, अचर रहेगा कितना रहेगा, मतलब गोले के चालक गोले के अंदर हर बिंदु पर विद्युत विभव एक समान होता है, और वो कितना होता है, जितना उसके सतह पर होता है। सतह पर अगर आपको विभव मिल गया है तो आप अंदर हर पॉइंट पे निकाल सकते हो, कि सतह पर और अंदर बराबर होता है। उसके बाद अपन ने इस पे अगला पढ़ा था गोली कोश के कारण, मतलब खोखला गोला होता है। खोखला गोला जो था बच्चों वो सेम इसका ही व्यंजक था। मैंने बोला था ये आए वो आए दोनों सेम रहेंगे। उसके बाद अपन ने ठोस गोला पढ़ लिया, तो ठोस गोले में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, क्योंकि ये आवेश होता है जो कुचालक गोले में आवेश होता है कुचालक के आयतन में वितरित होता है, तो पूरे अंदर वितरण हो गया, गोले के अंदर आवेश चला गया, तो अब अंदर विभव भी निकलेगा, है ना, विद्युत क्षेत्र भी निकलेगा। तो इसका अपन ने भी इन भी आउट भी सर पे सारा कुछ पढ़ लिया। अब इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल बच्चों अगले वीडियो में करेंगे, तो आप सब बढ़िया से पढ़ें और तंदुरुस्ती के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।